जो मैं आपको बताऊंगा इसकी पूरी गारंटी है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सर ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है और ऐसा कोई कर कैसे सकता है। सरप्राइज होगा आपके लिए, मैं आपको सच में सरप्राइज कर दूंगा। ठीक है, तो हम लोग है ना लास्ट क्लास में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रहे थे। हम लोगों ने रूट के भूत के बारे में बात करी। अब हमारा कोशिश था कि उसी चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ आगे चलते चले जा रहे थे, लेकिन कुछ बातें उसमें बची हुई थी। एक काम करते हैं, तो पहला चैप्टर हमारा ये रियल नंबर है, जिसके बारे में हमने आपसे कल बोला था कि हम लोग रूट का जो भूत है ना, रूट बेसिकली होता क्या है, आया कहाँ से, कैसे चलता है, उसके कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, उसकी क्या बेसिक नेसेसरी है, हमने उसमें उसके जात बात के बारे में बात किया था लास्ट क्लास में। जो लास्ट क्लास नहीं मतलब इस वाले वीडियो में। अब हमें इसी चीज़ को थोड़ा और बढ़ा करके चलते हैं। एकदम ध्यान से देखना है, अपन लोग रूट पूरी तरह से कंप्लीट करके ही आज हम लोग काम कंप्लीट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, आपको ये बात पता है ना कि a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है इसका आंसर? सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ध्यान से देखना है। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो a को करेंगे a स्क्वायर से, a को करेंगे ए बी से, ये हो जाएगा माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से सुनना, यहाँ पापा मम्मी प्लस में, पापा मम्मी माइनस में, क्या हुआ? कट कटा के जीरो। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? नहीं, एक जगह हमने गलती कर ली बच्चे, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया ए माइनस बी और ए प्लस बी स्क्वायर टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। इसी क्वेश्चन को हम रूट वाले क्वेश्चन में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो हम चाहते हैं, मेरी बस कोशिश यही है कि आपको इस मेरे रियल नंबर के पहले चैप्टर में रूट्स के बारे में हम लोग बेसिकली बहुत कुछ जान रहे हैं। इस रूट्स को जानने के बाद फिर हम लोग रेशनलाइजेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे। मज़ा आएगा उस चैप्टर में भी। कुछ जो मैं आपको बताऊंगा इसकी पूरी गारंटी है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सर ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है और ऐसा कोई कर कैसे सकता है। सरप्राइज होगा आपके लिए, मैं आपको सच में सरप्राइज कर दूंगा। तो चलिए, तो अभी जो मैंने फार्मूला लिखा था, हम उसी फार्मूला को दोबारा से लिख रहे हैं। लिखें तो ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी बेस पे आपको फिर मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 प्लस रूट 2, पहला क्वेश्चन। दूसरा 1 प्लस रूट 2, 1 माइनस रूट 2। तीसरा क्वेश्चन, रूट 5 प्लस 1, रूट 5 माइनस 1। चौथा क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे, अब हम थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन लेने वाले हैं। 2 रूट अंडर 3 माइनस 1, 2 रूट अंडर 3 प्लस 1। समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 और यहाँ पे करेंगे 2 रूट 3 माइनस 3 रूट 2। हम इसके बारे में बात करेंगे। अब हम लोग जानते हैं इस वाले क्वेश्चन में कि बच्चे a माइनस बी, ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर होता है। तो हमें इसी को सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? देखिएगा, अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लियर देखें। ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। क्या है? ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए ना। तो उसी तर्ज पे हम इसको सेट करते हैं। तो ये रूट 3 का होल स्क्वायर और रूट 2 का होल स्क्वायर। आंसर क्या आ जाएगा? रूट 3 का स्क्वायर। लास्ट क्लास में बार बार आपको बताया गया है, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, या रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। तो हम फिर अभी भी वही 3 माइनस 2 बराबर 1, ये हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या? अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 माइनस 2, आंसर कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, अभी भी मैं क्या डायरेक्ट लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। आंसर कितना आ गया हमारे पास? 5 माइनस 1 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ वाले में, फिर जहाँ इस तरह की कुछ चीज़ें दिखे, घबराना नहीं, आराम से करेंगे हम लोग। हमने बोला था ना कि
रूट जो है ना, फिर से मैं बार बार, जातवादी का पूरा मतलब कास्टिज्म फॉलो करता है। एक इंसान के साथ एक समझो कि एक कुत्ता खड़ा है, बस इतना ही है। अब इसको भी स्क्वायर करना है, हमें इस तरह से सेट करना है चीज़ों को। देखिए 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2√3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, आंसर कितना हो जाएगा 12 में से 1 गया तो 11 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब देखिएगा इस वाले क्वेश्चन में भी सेम वही काम करेंगे, 2√3 का होल स्क्वायर, हाँ 2√2 का होल स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? भोला भोला पानी पिला होता, ठीक है करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे देखिएगा 2 2 जा 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इंटू 2, 4 तिहाई 12 माइनस 9 दूनी 18, आंसर क्या आ जा रहा है -6 आ जा रहा है। ये एक प्रकार का इसी रूट वाले चैप्टर में हमने चीज़ों को जब थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश की तो हम यहाँ तक पहुँचते चले गए। अब हम लोग रूट के हर टाइप वाले क्वेश्चन देख लिए, रूट को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे लगता है, उसमें हमने a प्लस बी a माइनस बी वाला भी हमने सीख लिया है। अब हमें इसमें कुछ नया सीखना क्या है कि आखिर चीज़ों को अब थोड़ा हम इसके और कॉम्प्लिकेटेड लेवल के कैलकुलेशन पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आप लोगों ने बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, उनको बहुत बड़ा बनाया है और आपके आशीर्वाद और आपके प्रेम की वजह से लोग बने हैं। तो आप चाहे तो हम पे भी आए ना, अपने आशीर्वाद का थोड़ा सा स्प्रे कर सकते हैं तो कुछ मेरा भी फ़ायदा हो जाए। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी लाइन में कहीं कोई कन्फ्यूजन अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट हमें एक बार है ना वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका एक्शन आप देखूंगा कि अगर वो प्रॉब्लम कुछ ऐसा है तो मैं वो ज़रूर सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। अब हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो अब हमने रूट में इतना कुछ सीख लिया है, अब हम रूट में थोड़ा आगे चलेंगे और इसके एक अजीबोगरीब क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब तक तो जो था उसमें फार्मूला पे फार्मूला चल रहा था, ठीक है ना। फ्रिज में पानी नहीं बोला बोला फ्रिज में पानी है, वो हट जाएगा, छोड़ो ना, कोई दिक्कत नहीं। देखा तो ज़्यादा ठंडा नहीं लाना है, एक बोतल वहाँ पे रखा हुआ था मैं, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग क्लास 9th के रियल नंबर में है ना रूट्स के बारे में बात कर रहे थे और इसी पे अब एक और आगे, चलो एक आपके सामने स्पेशल केस रखता हूँ। अगर मैं आपके सामने लिखूँ, देखिएगा देखिए ध्यान से, a प्लस बी एंड c प्लस डी को बोलो आपको मल्टीप्लाई करने के लिए, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, हम जानते हैं। तो a को c से करेंगे तो ac, a को d से करेंगे ad, b को c से करेंगे bd और b को करेंगे d से तो bd, हमारा ये आंसर आ जाएगा। कि यही होगा ना। ध्यान से सुनो, कंफ्यूज नहीं होना है। पहला वाला पहला से मिलेगा, पहला वाला दूसरे से मिलेगा, दूसरा वाला इससे मिलेगा, दूसरे वाला इससे मिलेगा। कहने का मतलब है एक चीज़ को मैं इसको समझाने का है ना एक छोटा सा टेक्निक बताता हूँ, अगर पसंद आए तो बताना हमें। देखो 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 देखो, एक पति पत्नी है एक फैमिली का, एक पति पत्नी है दूसरी फैमिली का। तो भैया एक आदमी जाएगा पति से, इसके घर का पति इसके पति से मिलेगा, फिर इसके पत्नी से मिलेगी, फिर इसकी पत्नी भी इसके पति से मिलेगी और इसकी पत्नी भी इसके पत्नी से मिलेगी। मतलब हम चारों के चारों लोग जो हैं सब एक दूसरे से एक बार मिलेंगे, मतलब 4 बार हैंडशेक होगा। कुल मिला के कितने टर्म्स बन रहे हैं हमारे, 4 बन रहे हैं। ये फार्मूला बताते ही आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आने वाले क्वेश्चन में हम रूट के किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो समय बिना बर्बाद किए हुए हम लोग जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा इसमें, ठीक है, लिखा हुआ है, सुनना है खाली अच्छे से। अगर मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख रहा हूँ, √2 प्लस √3 1 प्लस √5, देख रहे हैं 4 अलग अलग चीज़ें हैं।
किसी में कोई पैटर्न हमें दिखने की दिख ही नहीं रही है। तो हम इस चीज़ को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। पहला इससे √2, फिर ये इससे √5 इंटू √2 √10, √3 को 1 से √3 और ये √15। क्या मेरा आंसर आ गया? यस, हमारा यही आंसर है। क्या सर इसको और शॉर्ट किया जाता है? नहीं, इसको और शॉर्ट नहीं किया जाता, इससे ज़्यादा शॉर्ट ये सॉल्व होगा ही नहीं। हाँ, इसमें कहीं पे अगर कुछ कॉमन वगैरह निकल जाता, किसी तरह के कुछ कॉमन्स निकल जाते हैं, जैसे कि नहीं हमने लास्ट क्लास में बताया कि घर में कोई अगर पेयर बन जाता तो पेयर को बाहर निकाले, लेकिन इसमें ऐसा कोई पेयर नहीं बनने वाला है। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप मुझे बताना आपको कैसा लगा, ठीक है ना। डायरेक्ट 1 √2 √3 और 4 हमने लिख दिया एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी एक बार उसी तरह से कैलकुलेट करके देखते हैं। 1 को इससे, 1 को 4 से, 1 को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट √3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 को 4 से करेंगे, जानते हैं बचपन से कि 4 ही होता है। √2 इंटू √3 करेंगे तो √6 प्लस 4 √2 हमारा क्या आंसर आएगा? हाँ, यही आंसर हमारा आएगा। देखो, मैथ्स को सीखने के दौरान में एक चीज़ों का हमें खासा ख्याल रखना पड़ता है कि आप अगर किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो, उस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है, लेकिन जब आपके अंदर से कोई क्वेश्चन अराइज होता है ना उस टॉपिक को पढ़ते समय, समझते समय, और उस जो आपके अंदर के क्वेश्चन से अगर आप उसका सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करते हो, भाई साहब फिर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। पढ़ाई का असली मतलब सिर्फ आपको पता है, मैं खुल के आपको बता रहा हूँ। चलिए, तो मैं एक और छोटा सा एग्जांपल आपको बताने वाला हूँ, देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे ले लेते हैं। देखिए, 2√3 प्लस 3√6, एकदम अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ इसको मैं, ठीक है ना। 2√7 प्लस 4√2 कर दिया। एकदम अजीबोगरीब नंबर। हमने चारों के चारों में क्या है, एक रूट के साथ एक रियल वैल्यू, एक रूट के साथ एक मतलब चारों को हमने कॉम्प्लिकेट कर दिया है। हम इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे, और ये बिना सीखे हुए हम रेशनलाइजेशन वाले चैप्टर को ठीक से नहीं कर सकते हैं। किसी बच्चे ने अगर उसको रेशनलाइजेशन ठीक करना है, बिना इस रूट वाले सारे टाइप के क्वेश्चंस को समझे, बिना देखे, आप आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। ध्यान से देख लीजिएगा, हम सॉल्व करते हैं। अगर मैंने इससे इसको मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, और रूट में अंदर की वैल्यू क्या है? चलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में लिखता हूँ, थोड़ा मुश्किल है, शॉर्टकट नहीं करता हूँ, थोड़ा मैं लाइन वाइज लिखा हुआ है। 2 इंटू 2, देखिएगा ध्यान से, पहला पार्ट, फिर इसको उससे किया हमने 2√3, इसको इससे किया, इंटू 4√2, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 3√6 इंटू 2√7 प्लस 3√6 इंटू 4√2। मतलब मैं इसी चीज़ को मैंने थोड़ा ओपन से लिख दिया है। अब हम इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे और हम सॉल्व। देखिए, ऐसा नहीं है, ये इतना लेंथी नहीं है, वो आपको समझाने के लिए। अगर मैं कोई भी बच्चा आपसे पूछ ले कि सर 4√2 को 3√3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर 4×3 12, बोल सकते हो 4×3 12 और इंटू 6। क्या आपको बात समझ में आ रही है? एक छोटा सा पार्ट हम लोग और करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। 2 इंटू 2 कितना? 4, √7 इंटू 3 21, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 4 दूनी 8, √3 2 जा 6, 3 दूनी 6, √7 छक 42, प्लस 4×3 12, √6 दूनी 12। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें अपने मतलब मुझे लगता है कि रूट में इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। 2-4 छोटे छोटे ट्रिक्स टेक्निक्स है, रूट डराएगा नहीं, और कहीं कहीं आप कुछ क्वेश्चन देखोगे तो मैं उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको चीज़ें वीडियो समझ में आ रही है,
एक मैं सोचता हूँ ना कि थोड़ा सा और ख़तरनाक, आई होप कि रूट का भूत आपका उतर रहा होगा, रूट अब आपको नहीं परेशान करेगा, क्योंकि जब रूट का भूत आएगा तो याद रखिएगा भूषण सर नाम का तांत्रिक है और ओम बराम बुरुम करेंगे और उसकी फिर वो आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है ना। एनीवे चलिए हम आगे देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। एक मैं छोटा सा ही सही लेकिन बहुत खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा बदसूरत दिखने वाला क्वेश्चन, जिसको देख के है ना किसी भी बच्चे की रूह कांप जाए, मैं एक वैसा क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखिएगा। अगर किसी बच्चे ने आपको बोला कि ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, किसी ने लिख दिया, इतने सारे रूट लिख दिए, दिखने में कैसे लग रहे हैं? बहुत अजीब से रूट लग रहे हैं। ध्यान से देखेंगे कैसे लग रहे हैं, बहुत अजीब से रूट लग रहे हैं। लेकिन अगर हमने रूट का मतलब समझ लिया कि रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का पावर अगर फ्रैक्शन नंबर होता है तो वही रूट होता है, तो बस हम उसी पर हम क्या करेंगे इस केस में, ललका वाला कलम उठा रहे हैं, ललका वाला, ये 7 है, 7 का पावर क्या है, 3 4 5 6, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, दिस इज योर आंसर। आपस में मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आ जाएगा यही होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं इस पे आपको थोड़ा सा और दे देता हूँ। देखो कभी कभी आपको ये लिखा होगा 3√4 रूट अंडर, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा यहाँ पे 7 का पावर 12 लिख देगा। क्या लिख देगा? 7 का पावर 12 लिख देगा। हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करना है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व करने की फिर से कोशिश कर रहा हूँ। देखना है इस बार मैं फिर इसमें है ना कोई हम एक यूनिक सा पेन लेते हैं, ठीक है। हाँ देखिएगा, देखिए बेस में क्या है, 7 का पावर 12 है। हमने 7 का पावर 12 लिखा, हमने क्या लिखा, 7 का पावर हमने 12 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिएगा इसमें क्या क्या दिया हुआ है, 2 3 4 क्या दिया हुआ है, इंटू 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप गौर कीजिएगा, देखिएगा अगर 4 से हम इसको काटेंगे 3 बार में, 3 से इसको काटेंगे 3 बार में, कुल मिला के मेरे पास आंसर क्या बच रहा है, यही बच रहा है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, किसी भी नंबर का पावर अगर 1/2 है तो हम उसको रूट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान से देखेंगे तो दिस इज योर आंसर, मतलब ये जो इतना कुछ लिखा हुआ था, दिस बराबर क्या था, ये √7 था। हालांकि बहुत सारे शॉर्ट के ट्रिक्स हैं इसके बारे में, इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब क्या ही बोलूँ। जैसे कि कभी कभी आप देख लोगे ना, जैसे आपको लिख देगा 20 प्लस √20 प्लस √20 सो ऑन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो इसका आंसर 5 होता है। वो क्यों होता है, कैसे होता है, तो मैंने कहा ना कि ये बहुत सारे इस चैप्टर में बहुत सारे ट्रिक्स लगते हैं, बहुत सारे तरह के कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारी तरह की टेक्निक्स होती हैं। बट अगर मैं क्लास 9th की बात करूँ और रूट की बात करूँ तो जितना आपने पढ़ा है वो काफ़ी सफिशिएंट है। ये सब भी क्वेश्चन हो जाएगा और ये सब क्वेश्चन को करने में हम लोगों को ज़्यादा नहीं, 1-2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। वो कैसे होगा, क्या करेंगे, किसी और वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली जो हमारा चैप्टर है क्लास 9th का, जो पहला चैप्टर रियल है, इसमें जो रूट आपको इतना परेशान करता है अब वो नहीं करेगा। क्या रूट के सारे कैलकुलेशन हमें समझ में आ गया? हम समझ गए। क्या रूट को सिंप्लीफाई करना भी आ गया? हाँ हमें आ गया। अब हम लोग इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में, इसके बाद वाली जो वीडियो आपको मैं बताऊंगा, उसमें हम लोग सीखने वाले हैं रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन बेसिकली में होता क्या है, करते क्यों हैं, किस तरह से करते हैं, क्या उसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, नहीं है, उस पर हम लोग बात करेंगे।